नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अविनाश चैतन्य है। मैं एक हेड एंड नेक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपको थायराइड कैंसर या थायराइड सर्जरी के बाद फॉलोअप कैसे करें और इसके में क्या क्या आपको टेस्ट कराने चाहिए, क्या नहीं कराने चाहिए, वो बताऊँगा। सो एज वी नो, थायराइड सर्जरी चाहे वो बिनाइन कैंसर, बिनाइन ट्यूमर्स के लिए हो या फिर कैंसर के लिए हो, सर्जरी इज़ द मेन ट्रीटमेंट और उसमें हम यहाँ पे इंसिशन देके सर्जरी करते हैं। आजकल की आधुनिक टेक्निक्स में रोबोटिक और डिस्टेंट लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज भी आई हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी हैविंग अ स्मॉल इंसिशन सर्जरी एंड इसमें सर्जिकल स्कार्स बहुत आसानी से हील होते हैं अनलेस आपको कीरॉइडल टेंडेंसी हो। तो आपको कहीं पे बॉडी में कहीं पे चोट लगी है और वहाँ पे स्कार्स जो होते हैं बहुत बड़े बड़े बने हैं, तो उस टाइम पे आपके सर्जिकल स्कार्स कैन बी अ बिट मोर बिगर, बट अदरवाइज द स्कार्स विल रिड्यूस वेरी वेल। तो फॉलोअप में क्या क्या टेस्ट कराने चाहिए? जनरली हम जब थायराइड ग्लैंड निकालते हैं तो उसका फंक्शन, दैट इज़ टू प्रोड्यूस द हार्मोन थायरॉक्सिन, वो चला जाता है। तो इस चीज़ के लिए जनरली वी गिव थायरॉक्सिन सप्लीमेंट्स। अब ये टैबलेट्स जो होती हैं रोज़ सुबह खाली पेट खानी पड़ती हैं एंड every 6 months we'll just make sure that your thyroxine levels are normal और आपके TSH levels normal हैं कि नहीं, क्योंकि that is required for your normal body functions। तो इसके लिए every time जब आपकी बॉटल ख़त्म होने वाली हो टैबलेट्स की, तो you should get the thyroid test done and उसके हिसाब से you can make sure that जो आप डोज ले रहे हैं वो करेक्ट है एंड आगे भी वही कंटिन्यू कर सकते हैं। जनरली थायराइड ग्लैंड पूरा निकालने के बाद थायराइड टैबलेट लाइफ लॉन्ग खाने की ज़रूरत रहती है। वही अगर आपको थायराइड कैंसर है तो इसमें हम हायर डोज ऑफ थायरॉक्सिन देते हैं आपको, ताकि थायराइड सेल्स को बढ़ने की गुंजाइश ही ना हो। इस चीज़ के लिए थायराइड का डोज जो होता है वो नॉर्मल जो बिनाइन थायराइड केसेस में देते हैं उससे नियरली डबल रहता है। ऐसे में TSH reduces to negligible, मतलब आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो एकदम ज़ीरो की तरफ चला जाता है। एट द सेम टाइम हमें जो रिकमेंडेड थायरोग्लोबुलिन वैल्यू है वो भी ज़ीरो की तरफ चली जानी चाहिए। सो इस चीज़ के लिए भी टेस्ट कौन से कराने? थायराइड प्रोफाइल कराने, साथ में एंटी थायराइड एंटी ग्लोबुलिन कराने की ज़रूरत रहती है। तो दीज आर दी ओनली टेस्ट दैट इज़ रिक्वायर्ड। कभी कभी अगर डाउट हो तो एक अल्ट्रासाउंड टेस्ट, या फिर अगर थायरोग्लोबुलिन आपका बढ़ रहा है पर आपके आयोडीन स्कैन में कहीं पे दिख नहीं रहा है, तो हम पेट स्कैन या फिर कुछ और कराते हैं। जनरली आफ्टर फर्स्ट 2 times वी डोंट इवन रिक्वायर टू डू आयोडीन स्कैन्स। ज़रूरत होती है तो ही कराते हैं, नॉट एवरी 6 months। So be careful about what tests you are undergoing and whether they are required or not. Thank you.